$3461 के तहत जाने को देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल यहाँ तक है 4520 तक 1 मंथ पर यहाँ पर टच करने वाला है। फिर 1 वीक पे चलते हैं। 1 वीक पे जब एक सेकेंड, ये सेशन 1 वीक पर है कि जैसे 1 मंथ पे यहाँ पे टच करने वाला है हाई टाइम फ्रेम पर, तो 1 वीक पर भी यहाँ पर जाएगा। लेकिन अभी टेम्पोररी थोड़ा डाउन जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही कैंडल नहीं बन जाएगा कि 1 मंथ का पीवाई टैप करके डाउन चला जाए। तो पहले देखना होगा मुझे, ये देखो इस कैंडल का हाई ले लिया है, तो टेम्पोररी ये डाउन साइड आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 डे का पीवाई है। अभी ये टेम्पोररी यहाँ तक आना चाहिए, ये करीब $4275 के पास। उसके बाद ओवरऑल यहाँ पर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। चलते हैं 1 डे के कैंडल में। ओवरऑल तो ये व्यू है 4500 के लगभग, $4520 के लगभग। टेम्पोररी जैसे कि मैंने बोला कि एक 1 डे का पीओआई है, इसे टच करने आएगा, क्योंकि 1 वीक पिछले वीक का हाई लिया है, तो एटलीस्ट एक 1 डे का पीओआई तो लेना चाहिए। तो अब देखो यहीं पर हाई ले लिया है, तो यहीं से क्यों नहीं आया, इसका भी रीजन है, क्योंकि इसके नीचे आने के बीच में रुकावट थे, बहुत सारे ऐसे पीओआई थे, और ऊपर कोई हार्ड पीओआई नहीं है कि सिर्फ टैप करके वो सब पीओआई को फेल करके निकल जाए। ये बस लिक्विडिटी है, तो वो सारे पीओआई को डन करते हुए जाएगा। तो अभी तो सारे लिक्विडिटी ले लिया है। अभी लास्ट पिछले डे का कैंडल, पिछले डे का हाई लेकर नीचे क्लोज हुआ है, तो यानी ये लिक्विडिटी लेगा कार्टेल के हिसाब से। तो अभी ये लिक्विडिटी लेगा, तो वो कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। ऑलरेडी ये पिछले डे का हाई ले लिया है, तो मुझे ये टारगेट करना होगा पिछले डे का लो, जो कि $4362 के पास है। तो मुझे कहीं से सेलिंग देखना होगा, छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर सेलिंग साइड का भी। अभी ये ओवरऑल यहाँ पर है 4 आवर पर। अभी इधर से मुझे सेलिंग देखना होगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो सेलिंग देखना होगा एक ट्रेड। उसके बाद इसे फेल कर दे तो फिर मैं यहाँ तक देखूंगा, फिर इधर से बाइंग जाऊंगा। तो 4 आवर का पीवाई ये है। पीवाई नहीं है कि ऊपर से सेलिंग कर सकूं, लेकिन लिक्विडिटी ले लिया है। और ये भी कैंडल है कि इसके बाहर ही क्लोज किया है, तो कार्टेल के हिसाब से ये हिट होगा, यानी ओवरऑल अंदर कोई पीवाई होना चाहिए ये ब्लैक कैंडल के अंदर। 1 आवर पर नहीं पीवाई है, उसके अंदर होना चाहिए। यहाँ पर जैसे देखो स्ट्रक्चर मैपिंग करो, तो यहाँ पर एक ITL 1 आवर का, ये ITH, तो ये ITH एक्सटर्नल लिया है, इंटरनल कोई पीओआई नहीं है। ये पीओआई नहीं है, इसके अंदर 15 मिनट पे कोई पीओआई नहीं है, तो ये वाला फेल हो जाएगा। तो एक्सटर्नल लिया है, अंदर कोई पीओआई नहीं है, तो फिर एक्सटर्नल ही लेना चाहिए। ये मेरा व्यू है। ये बीच में एक रुकावट है रिजेक्शन ब्लॉक का टाइप का, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वर्क करेगा। तो वैसे थोड़ा रहने देते हैं, थोड़ा रिजेक्शन आएगा, यहाँ पे डरना जरूरी है अपने कैपिटल को बचाने के लिए। तो फिर इसके बाद अगर जो ये फेल हुआ, तो ये पूरा यहाँ टच करेगा 4300 के लगभग। फिर इधर से रुकावट करते करते लिक्विडिटी बनाते हुए यहाँ पे टैप करने के बाद फिर ऊपर जाएगा। तो अभी 1 आवर पर जो कोई पीओआई नहीं है, तो मुझे और नीचे अंदर जाना होगा। स्ट्रक्चर में तुम करो तो ये देखो एक्सटर्नल ले लिया है, एक्सटर्नल तक जाना चाहिए। 3 कैंडल स्विंग इधर से बनाने वाला है, जो भी बना है ऐसे 15 मिनट पे। तो एक ITL ब्रेक हो गया है, 1 सेकेंड में देखा था, जैसे 15 मिनट पे लेटेस्ट देखो तो ये एक ITL था, ये एक ITS थी। ये एक ITS था, ये एक ITL थी। ITH इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक। तो इंटरमीडिएट टर्म हाई ले लिया है, तो इसके अंदर कोई पीओआई होना चाहिए। इंटरनल ऐसे तो पिछले डे का हाई लिया है, तो ये सब फेल होनी चाहिए, वो तो थी एकदम, इसे फेल ही होना था। तो ये फेल हो गया है, तो एक्सटर्नल भी ले लिया है। एक्सटर्नल के बदले अब एक इंटरनल चाहिए, जो कि एक्सटर्नल टू इंटरनल मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिया है, तो इंटरनल में ये एक पीओआई है, जो कि 30 मिनट पर इसका सपोर्ट है इस पीओआई का। तो मेरा व्यू है अभी कि ये अभी लंदन सेशन में ऊपर है,
फिर यहाँ से मैं सेलिंग देखूंगा, एटलीस्ट यहाँ तक देखूंगा, उसके बाद इधर सीटीसी करके इधर तक जाने दूंगा। उसके बाद फिर जब इसे टच कर देगा तो टेक प्रॉफिट यहाँ लगा दूंगा, जो भी है, मतलब कि लॉस नहीं जाने दूंगा ट्रेड को।